देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत सेहतयाबी और तिबी तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में 2 जदीद तरीन कैंसर अस्पताल होने वाले हैं तामीर। RR भटनागर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नाराजगी का किया इजहार। जम्मू कश्मीर अवाम की सर उठाकर बात करना शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियों का नतीजा। कहा गैर जिम्मेदाराना बयान से भाजपा लीडरान को करना होगा परहेज। किश्तवाड़ में आग की होलनाक वारदात। 2 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान हुए खाकिस्तर। करोड़ों रुपयों का हुआ नुकसान। मुतासरीन को इमदाद की गई फराहम। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़। वादी में अखरोट की फसल में इजाफा होने के बावजूद काश्तकार परेशान। सही दाम न मिलने पर काश्तकार मायूस। अखरोट की सनत को फरोख देने के हवाले से ख्वातिर का इकदाम उठाने की जरूरत। और कफारा के टीटवाल और दीगर इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने से लोग मुश्किलात के शिकार। नस्बशुदा मोबाइल टावर नाकाबिल इस्तेमाल। इंतजामिया से लोगों ने मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। LG के मशीर राजुराय भटनागर का कहना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सेहतयाबी और तिबी तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 जदीद तरीन कैंसर अस्पताल तामीर होने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में 2 एम्स कायम करने जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में कई नए मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं। उनका कहना था कि हम जम्मू कश्मीर में 2 जदीद तरीन कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं और बच्चों के अस्पताल भी तामीर होने वाले हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान जम्मू कश्मीर के तिबी अमले की तरफ से अदा किए जाने वाले रोल की भी सराहना की है। सर्जरी और मेडिकल रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में हेल्थ रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे यहाँ मरीजों की देखभाल में बेहतरी वाक़या होगी। इन बातों का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मुनक्कदा मेडिकल रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौजू पर मुनक्कदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आज अगर जम्मू कश्मीर के लोग सर उठाकर बात करते हैं तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानियों का ही नतीजा है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन लीडरों को जरा होश से बात करनी चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का ताज है, जूता नहीं, और तारीख खुद ही साबित करेगी कि कौन हीरो है। तारीख जो है वो खुद साबित करेगी कौन हीरो था और कौन हीरो नहीं। इंसान के कहने से क्या होता है? सर उनका तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाता है? मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान में था क्या? हम लोग सब चीज़ बाहर से लाते थे, यानी सुई जो थी वो भी बाहर से आती थी। 17 साल में हम लोग एटॉमिक एनर्जी बना रहे, तो कोई भूल सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी हुई, कहाँ से ये वतन उठा? लोग कहेंगे, उनको कहने की बात करने दीजिए। डॉक्टर साहब जो बयान आया, बयान आते हैं, बयान पे कोई रोकता नहीं किसी के बयान को, मगर हम इस पे ज़्यादा तबसरा करें वो सही नहीं है। तारीख कभी भूल नहीं सकती है। शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियाँ कोई भूल नहीं सकता। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो दंगे थे, जिनको हत्तो कहा जाता था? आज कश्मीरी खड़ा है और सर ऊपर उठा के बात करता है। सर तरुण चुग का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आज हर जगह पे, कोई मुल्क नहीं है जहाँ वो बड़े बड़ी जगहों पे नहीं है। ये कैसे हुआ? ये आसमान से हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। सर तरुण चुग का कहना है कि कश्मीरी लीडरान दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो कब से पहले से कहा जा रहा है, कोई नई बात है। हम गुलाम नहीं हैं,
ये बात याद रखिएगा। अब अमन की बात, हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए। कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे। बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए और दिल जोड़ने की बात करनी चाहिए। इसे दिल जोड़े नहीं जाते, दिल तोड़े जाते। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज पुलवामा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने गुंगू इलाके में पब्लिक बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर शिरकत कर चुके लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल हुकाम के सामने रखे और अफसरान से अपील की है कि सरमा से कबल ही उन मुश्किलात का हल किया जाए। दौरे के दौरान वजीर ममलिकत ने लासीपुरा का भी दौरा किया और वहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कामकाज का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी तेजी के साथ तरक्की हो रही है और जबकि आने वाले वक्त में मजीद तरक्याती प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं तो अकेला, अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां काम ना हो रहा हो। मैं तो ये कहूँगा कि अकेला जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में काम हो रहा है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां रोड ना बन रहे हों, गरीब लोगों को सुविधाएं ना दी जा रही हों, पेयजल की सुविधाओं से कोई ऐसा नहीं रहेगा किसी को ये सुविधाएं प्राप्त ना हों। आज मैं भी कह सकता हूं कि मैं पुलवामा में आया हूं। पुलवामा में जिस तरीके से हमने NH 444 को देखा, वहाँ जो पुल बन रहा बड़ी तेजी के साथ विकास हो रहा है और यहाँ जिस तरीके से शांति है और जिस तरीके से विकास हो रहा है, बदलाव की जो बाहर आ रही है, निश्चित मैं कह सकता हूँ कि 2019 के चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें बड़ी तेजी के साथ आई हैं और आने वाले समय में और इस प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारा पैसा और मिलेगा, जिससे इस हमारे जो जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका चहुमुखी विकास होगा। बताया से PMEGP वगैरह है, ये योजनाएं हैं और अगर यूनिटें किसी तरह से कोरोना में बंद हो गई हैं तो ECLGS योजना के अंतर्गत वो लाभ ले सकती हैं, फिर पुनः चालू कर सकती हैं, क्योंकि हम देश के उसी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं किसी तरीके से हमारी जो यूनिटें हैं छोटी छोटी काम कर रही हैं वो बंद ना हो, वो योजना का लाभ ले और गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को भी PMEGP के अंतर्गत जो भी सब्सिडी है वो सब्सिडी का लाभ लेके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपनी आय को बढ़ाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो काम हो रहे हैं NH 444 बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के तहत आज जिला कुलगाम के कई इलाकों में पंचायती सतह पर लोगों और PRIs के साथ बातचीत हुई है। दमहाल, हांजीपुरा और अमशोजी समेत कई इलाकों में बैक टू विलेज 4 का इनेकाद किया गया है और आज डायरेक्टर टूरिज्म फैजुल हसीब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन और कई महकमों के अफसरबरान ने जिला कुलगाम में बैक टू विलेज मुहिम में शमूलियत की और अवामी मसाइल और सरकारी महकमों के कामकाज का भी जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने कहा है कि बेरोजगार से 100 रोजगार स्कीम के दायरे में जल्द ही लाया जा रहा है और नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन देहात की निशानदेही की गई है उन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फंड्स की वागुजारी के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। इसमें तो हमारा बड़ा फोकस है, जहां हम खड़े हैं इस वक्त अरवल, ये भी एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसके रिलेटेड और बाकी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के रिलेटेड या जो आप इस योजना के बारे में बात कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट है प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है रेगुलरली। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और टूरिज्म डिपार्टमेंट सारे ऑफ बीट डेस्टिनेशन में कुछ ना कुछ छोटे इंटरवेंशंस कर ही रहा है। बड़े इंटरवेंशंस की बात नहीं है, कोई बड़ा इंटरवेंशन जो इस इकोलॉजी को डैमेज करे या कोई प्रॉब्लम करे उस पर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस छोटे छोटे इंटरवेंशंस पे है। फॉर एग्जांपल साइनेजेस हो, पब्लिक कन्वेंशंस हो, फिर शेल्टर शेड्स हो, फिर बाकी छोटी छोटी इंटरवेंशंस हो, छोटी छोटी पार्क्स डेवलप हो, उनको आउटसोर्स किया जाए, रहने के लिए छोटी छोटी हट्स हो, लॉग हट्स हो, तो इस तरह के इंटरवेंशंस हम इसमें कर रहे हैं। अब बस जल्दी ही हम प्लान इसका कंपाइल करेंगे कि किस तरह किस प्रायोरिटी में कितने विलेजेस लेने हैं। अब हमारे पास भी एक मखसूस बजट रहता है जिसके हिसाब से हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि हर जगह कुछ ना कुछ इंटरवेंशन रहेगा, तो विल ट्राई एंड एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट विलेजेस में और हर विलेज में कोई ना कोई इंटरवेंशन हो। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इट इज़ अबाउट टेकिंग द ऑफिस अप टू द लास्ट माइल।
कि हर पंचायत में एक अफसर जाएगा, 28 से लेकर 3 नवंबर तक ये अभियान चलेगा, रात को रुकेगा, ताकि उसको उस पंचायत की मखसूस प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले, उसको अंदाज़ा हो कि पंचायत में क्या इश्यूज़ हैं, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। V2 V1 V2 V3 ये एक सिस्टम बन चुका है। हर सिस्टम में एक एवोल्यूशन आता है। इनिशियली 1-2 चीज़ें होती हैं, फिर 2-4 हो जाती हैं, फिर 6-8 हो जाती हैं। अब आप देखेंगे B2 V4 के बाद दिस इनिशिएटिव इज़ गोइंग टू रीच न्यू हाइट्स। और एब्सोल्युटली इस बार लोग बड़े अपबीट हैं, लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सारे लाइन फंक्शनरीज पंचायत में प्रेजेंट थे। अभी हमारी एक सभा हुई थी, वहाँ पर एवरीबडी वाज देयर, CO साहब वाज देयर, एवरीबडी वाज देयर। सो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एंड ऑल द ऑफिसर्स आर गोइंग इनटू द पंचायत। जो भी डिमांड्स होगी हम गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने इंतजामिया से मांग की है कि अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि राजपूतों और सईद जात के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बुनियादी हमारी 3 डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड है नो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू अपर कास्ट। क्यों नहीं होना चाहिए अपर कास्ट को? उसका रीजन यह है कि मनु स्मृति कहती है कि भगवान विष्णु के, सनातन धर्म के अंदर भगवान विष्णु के मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पांव से शूद्र को पैदा किया, दैट वी आर नॉट शूद्रस। लेकिन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो वी आर इक्वल टू शेड्यूल ट्राइब इज इक्वल टू शेड्यूल कास्ट। तो आज आप ब्राह्मणों को, बेचारे ब्राह्मणों को उठा के उनका तकद्दुस पामाल करके आप शेड्यूल ट्राइब के साथ शामिल करने लगे हैं। 1 थिंग। नंबर 2, राजपूत अगर जो बाहरी मुल्कों से आए हैं लोग जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की, उनको माइनस कर दें तो 99.9% जो हिंदुस्तान के राजा थे वो सारे के सारे राजपूत थे। भाई साहब वो कब से ट्राइबल हो गए? नंबर 3, जो सैयद हैं, सैयद इस्लाम के अंदर आले रसूल है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से चलते हैं वो लोग। हमें उन्हें उनका इतना एहतराम है, आपको बिल्कुल कोई एहतराम नहीं। आप सैयद को उठा के शेड्यूल ट्राइब में डालने लगे हैं। नंबर लास्ट, इसमें इसका लास्ट पॉइंट कि देखिए जनाब, यहां पे एक कमीशन बना और रामनंदन कमेटी बनी। रामनंदन कमेटी ने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितना भी क्रीमी लेयर है उनको हटाने के लिए हम रिपोर्ट पेश करेंगे, रामनंदन कमेटी ने कहा। और रिपोर्ट क्या पेश की गई कि रिजर्व कैटेगरीज के अंदर तमाम रिजर्व कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेड्यूल ट्राइब ओनली, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके अंदर क्रीमी लेयर को हटाना है, इसलिए आइडेंटिफाई करके, ताकि जो के अंदर लास्ट बंदा खड़ा है उसको भी बेनिफिट हो सके। तो आज तो आप डेलिबरेटली क्रीमी लेयर को, हम तो पहले ही क्रीमी लेयर के खिलाफ आपने कमीशन बनाए थे, आपने कमिटीज बनाई थी, आज आप और क्रीमी लेयर को डाल रहे हो। एक बच्चा जो सोनामर्ग की पहाड़ पे रहता है, सर्दियों में ट्राइबल बच्चा सर्दियों में रहता है, उसको मोबाइल स्कूल का भी तालीम नहीं मिलती, क्या वो बख्शीनगर के एक बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? क्या वो पुंछ सिटी के एक मिर्जा के बच्चे से, सैयद के बच्चे, ब्राह्मण राजपूत के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वो रिहाड़ी के बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सीधा सीधा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक फैसला है, जिसका हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसकी मजम्मत करते हैं वो। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।